तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सलेंस। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? एक, हाँ, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे थे? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, और उस सिंगल प्रोडक्ट से क्या निकल रही थी? हीट बाहर निकल रही थी, ठीक है। और उस हीट बाहर निकलने की प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? थर्मल नहीं, क्या कहते हैं उसको? एक्सोथर्मिक। क्या बोल रहे थे? ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी? डीकंपोजिशन रिएक्शंस की। किसकी बात करते हैं? ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहते हैं? रिएक्शंस इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव मैनी सिंपलर प्रोडक्ट। मतलब कि एक रिएक्टेंट, देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं? लेफ्ट वाली साइड को, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट जब क्या होगा? ब्रेक होगा बहुत सारे, इसमें सिंपल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग निकल के आएंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको हम? डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया है जो एक सिंगल, मतलब एकल, क्या चीज? एक अभिकारक, सिर्फ एकल अभिकारक क्या करे? बहुत सारे उत्पादों में टूट जाए, उसको क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे फेरस सल्फेट FeSO4 that gives to Fe2O3 plus SO2 plus SO2, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी बोर्ड में था, सीबीएसई में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होता है? फेरस सल्फेट मतलब सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अगर FeSO4 सेम फॉर्मूला सॉलिड फॉर्म में है तो फेरस सल्फेट बोलेंगे, एक्वस फॉर्म में ही है तो आयरन सल्फेट बोला जाएगा इसका, ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा बोलने में, ठीक है। तो फेरस सल्फेट हम क्या दे रहे हैं? उसको हीट दे रहे हैं। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए उसको क्या दिया जाता है? हीट दी जाती है। वो हीट बहुत सारे टाइप से दी जा सकती है। अगर हम हीटिंग के द्वारा वो हीट दे रहे हैं तो उस डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए क्या है? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, हमें वो मिल रही है, हम निकाल रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, एक प्लेस हो रहा है, तो हीटिंग के द्वारा हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय सनलाइट तो फोटो डिकम्पोजिशन, बाय इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन ध्यान रख रहे हैं। बाय हीटिंग में थर्मल, अच्छा, बाय, मैं लिख रहा हूँ सनलाइट, बाय सनलाइट अगर है आपके पास तो ऐसे डिकम्पोजिशन क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन। और अच्छा, उसके बाद बाय इलेक्ट्रिसिटी है तो बाय इलेक्ट्रिसिटी, या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको ये तीनों चीजें। डिकम्पोजिशन भी थ्री टाइप से आपकी बुक में, क्या क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, ठीक है। और इसके अलग अलग एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखेंगे। सनलाइट का एग्जाम्पल आपके बहुत प्यारा दे रखा है, ठीक है। इसका सिल्वर क्लोराइड का, किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। आपको सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये तो एज ए चीज याद रखना है आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आपके उनके एग्जाम में दे देता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इससे आगे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे किसकी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख ली, डिकम्पोजिशन देख ली, डिस्प्लेसमेंट देख ली, अब हम कौन सी रिएक्शन देखेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? पर इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं रिएक्टेंट्स के। क्या होता है? रिएक्टेंट्स के अंदर क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ आयंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह इसमें ये नहीं है कि क्या होगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर। यहाँ क्या है? दोनों। यहाँ क्या है? जैसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, रिएक्ट कर रहा है सी और डी, सी और, बस पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव। नेगेटिव वाला किसको लेके जाएगा? पॉजिटिव वाले को। मतलब क्या बन गया? पहले लिखेंगे पॉजिटिव, उसके बाद लिखेंगे
नेगेटिव, सी बी बन गया। उसके बाद ये वाला पॉजिटिव किसको लेके जाएगा, इस वाले पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव और डी मतलब ए डी क्या बन जाएगा, ए डी। बात समझ में आई, ठीक है। एक्सचेंज हो जाएंगे आयंस, क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे आयंस, ठीक है। और कहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर। कहाँ एक्सचेंज हुआ है, जब रिएक्टेंट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते वक्त आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब हम सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो हमें बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है। तो जो ये बैरियम सल्फेट है ये इनसोल्युबल क्रिस्टल्स मिलते हैं, इनसोल्युबल क्रिस्टल समझते हैं आप, ठीक है। तो इनसोल्युबल क्रिस्टल्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इनसोल्युबल। इनसोल्युबल मतलब जो पानी में ना घुले, पानी में ना घुले ऐसे क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे क्रिस्टल्स के क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट बने होते हैं, क्रिस्टल्स मतलब प्रेसिपिटेट बने होते हैं, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल देते हैं, तो आपके बोर्ड में एग्जाम में अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ रही है तो आप डेफिनेशन के साथ ये एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ रही है तो भी आप यही एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल दोनों में है, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी, ठीक है। बात समझ में आई, चलिए राइट डाउन कीजिए फिर हम आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे थे जिस भी रिएक्शन की हमने बात करी, एक बार दोबारा से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि A प्लस बी दैट गिव्स टू C, ठीक है। कि दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलके कंपोनेंट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें से हीट क्या होती है, रिलीज होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रहा था कि भाई सी जो था कोई एक रिएक्टेंट था, क्या होता उसको हीट प्रदान कर रहे थे तो वो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट रहा था, ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट्स में। तो वहां पे हीट क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, इसलिए उसको रिएक्शन को क्या बोल रहे थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम बोल रहे थे, ठीक है। तीसरी रिएक्शन हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी कि भाई जो ए था, मान लो ए सी डी हमने तीन वो ले लिए हैं, तो क्या हुआ कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट था वो डिस्प्लेस कर रहा था लो रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। और हमारा हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके दूसरे नेगेटिव के साथ मैच हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, किसमें होगा, रिएक्टेंट्स में होगा। रिएक्टेंट्स में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ठीक है, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। देखिए ये सारे के सारे, और जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ये वीडियो मैंने डाली हुई है, इसमें आप जरूर जाके चेक कीजिएगा, ठीक है, कौन सा किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है। और ये चारों रिएक्शन हमने पढ़ ली है, ठीक है। इससे आगे हम कल बात करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस भी हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो अभी आप जो भी आपका डाउट हो उसको कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड